अंदर तालमेल अच्छा था पहले से ही। मैं भी चाह रहा था कि इनकी टिकट कटे और मैं इनको दे दूं। टिकट कट गई इनकी, कटते ही मैंने ले लिया। और चंद्रशेखर जी को मैंने कहा कि इतना मजबूत योद्धा है, अपन दोनों को चलना है। मैं इनको धन्यवाद दूंगा चंद्रशेखर जी को। नई शुरुआत इस शिव की धरती से हम एक सामाजिक भाईचारे की समृद्धता की शिव की धरती से करेंगे। भाइयों, जब मोदी 3 कृषि बिल लाए तो देश के अंदर मोदी के कृषि बिलों के खिलाफ मंत्री पद छोड़ के अगर सड़क पे कोई आया, आपका भाई था, ने सत्ता को ठोकर मारा। जिस तरह भगत सिंह ने आजादी के आंदोलन के अंदर अपने प्राण न्यौछावर किए, उसी तरह राजनीतिक बलिदान दिया। जब सेना को ठेके पे दे दिया, कोई नहीं बोला। ऑल पार्टी मीटिंग लोकसभा और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके चेताया, हमारे सैनिकों ने लड़ाई लड़ी, हमारे बच्चे बॉर्डर पे लड़ रहे हैं आंतरिक सुरक्षा के लिए। पैरामिलिट्री चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी तो 22 के अंदर आई है, इन्होंने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा और मोदी की केतली इन्होंने ले ली धीरे से। मोदी के पास चाय का सामान नहीं बचा, ही ले आए। मैं 18 बोतल लेके आया था। ये झंडा 70 साल में बाद मैंने दिया। और बाड़मेर में इस झंडे ने पिछली बार धूम मचा दी थी 18 के अंदर, और 23 में ये झंडा और आजाद समाज पार्टी का झंडा, ये हरा और नीला रंग, जिस तरह सर छोटू राम जी और बाबा साहब ने जो परिकल्पना की थी देश के अंदर कि कमेरे, किसान, दलित, शोषित तबका सत्ता के सिंहासन पर बैठे, भाइयों उसे पूरा करने का समय आ गया है। आपके दोनों भाई पाकिस्तान बॉर्डर पे वोट मांगने आपके बीच आए, वोट दे दोगे चले जाएंगे। सुनो, वोट आएंगे जाएंगे, लेकिन वोट ठोक बजा के देना। नौजवानों कई तरह की बात करेंगे, लोग कहेंगे कि जाट समाज तो उधर है, मेघवाल समाज उधर है, राजपूत समाज उधर है। आपको एक ही चीज तय करनी है कि जवान जब लड़ रहा था, किसान लड़ रहा था, जब भाईचारा कायम करने की बात आई थी, हनुमान बेनीवाल सारी जातियों को साथ लेकर लड़ाई लड़ रहा था और सबके सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था और राजस्थान के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। अपने भाई को कमजोर मत होने देना। अगर मैं कमजोर हो गया, चंद्रशेखर आजाद कमजोर हो गए और जालम सिंह ये अगर कमजोर हो, वैसे इनका नाम ही जालम सिंह है तो भले वो होते मन से कहते जालिम सिंह, वो फिल्म के अंदर है ना। लेकिन आप तो बहुत सीधे, उल्टा है प्राइवेट। आजाद साहब, मैं कह रहा हूँ जालिम सिंह, मैंने कहा ये तो जालम सिंह जी बहुत सीधे वाले जालम सिंह, भले हैं बहुत। भाई मदद करना है इनकी, पक्की बात है। मुझे कोई कह रहा है कि कई तरह के लोग लड़ने के लिए आगे चुनाव शिव में, अलग अलग आगे 15-20 कितने लड़ रहे हैं? अब ऐसा है 9 में से 8 को तो फ्री कर दो, कई तो अपना भी हो जाएंगे, आजकल में होते जाएंगे। इनको मजबूत मदद कर दो और मेरे खाते में सीट डाल दो। मैं विश्वास दिलाता हूं कि रामसर शिव के अंदर इतना विकास होगा जितनी आपने उम्मीद नहीं करी होगी। और थाने तहसील के अंदर जब जाओगे, गांव का गरीब आदमी, मेघवाल, कोई भील, कोई जाट या गरीब राजपूत, गरीब जाट थाने में जाएगा तो थानेदार तहसीलदार हाथ जोड़ के बोला, बाबा चाय मंगाऊं या कोल्ड ड्रिंक पियोगे, पधारो। ये तो मैं ही कर सकता हूं, इसलिए मुझे ताकत है, मुझे शक्ति दे। और चूंकि आज लेट हो रहे, 6 बजे बाद सभा नहीं होगी, मातृ शक्ति आशीर्वाद देने के लिए खड़ी बड़ी तादाद के अंदर सबको नमस्कार करता हूं, माताओं बहनों को, कि बड़ी तादाद के अंदर इन रेतीले धरों के अंदर आशीर्वाद देने पहुंची है। मैं आपका हृदय से बारंबार आभार। कल शाम को मीटिंग फिक्स हुई और बड़ी मीटिंग आपने की, पूरा जोश दिखा। हम आपको साथ लेके चलेंगे, सर्व समाज का विकास करेंगे, शिव रामसर को विकास के नए आयाम देंगे। भाइयों याद करना वोट देते वक्त कि 25 साल आपके लिए कौन लड़ा। जालम सिंह जी अगर जीतेंगे तो जयकार हनुमान बेनीवाल के लगेंगे, चंद्रशेखर आजाद के लगेंगे। अगर कांग्रेस जीतेगी तो जयकारा राहुल का लगेगा और बीजेपी जीती तो जयकारा वसुंधरा और मोदी का लगेगा। किसका जयकारा लगाना चाहते हो? और चंद्रशेखर आजाद। तो ये तो इनके जीतने से ही लगेगा, इनके साथ साथ। तैयार हो जाओ, टूट पड़ो। 2 दिन हर बूथ पे सोशल मीडिया पे एक ही व्यक्ति नजर आना चाहिए कि शिव में इसकी अब की बार जालम सिंह रावल, शिव में इस बार हरा नीला बोतल, ये वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है, पीने के पानी की बोतल है। तो आप उठो, ताकत से मेरी मदद करो और जालम सिंह जो मेरे बड़े भाई है, आशीर्वाद दो और इन्हें ताकतवर बना के राजस्थान की विधानसभा में भेजो, ताकि हम साथ साथ मिलकर दोनों भाई आपकी लड़ाई लड़ सके। इनके गारंटर के तौर पे मैं और चंद्रशेखर जी आए, गारंटी देके जा रहे हैं, ये आपसे अलग नहीं होंगे। अगर अलग होंगे तो मैं इनके घर जाके इनको लेके आ जाऊंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।
जय हिंद।